आज हम क्या करें, आज एक्सरसाइज 4.6 यानी डिटरमिनेट जो है उसके हम बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें से। अब देखते हैं 4.6 में हम क्या क्या करें। हमें दिया हुआ है जैसे कि तुम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन एक पेयर में पढ़ी है। पेयर, यहाँ पेयर की बात तो है नहीं, पेयर भी बन जाते हैं, 2 भी होती है, 3 भी हो जाते हैं, 4 भी, 3 ही होती है आपके यहाँ, 4 नहीं होगी, 12 में 3 तक ही होगी। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। मान ले जाए हमारे पास, अब आपको मैं थोड़ा सा लिखूँ लीनियर इक्वेशन को। अगर देखते हैं लीनियर इक्वेशन, भैया लीनियर इक्वेशन में आप देखिए, इसके मैं कुछ पार्ट जो तुमने 10th में पढ़े हैं उसी को बता रहा। आपने देखा होगा वहां पर यह तो था इंटरसेक्ट, भाई ये तो ग्राफ पे क्या कर रही थी, लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, या क्या थी, पैरेलल थी, या वहां पर थी कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट, और इसे हम कह सकते थे ओवरलैपिंग। ये आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ओवरलैपिंग, ये इंटरसेक्ट करना, जब ग्राफ पे बनाते थे तो आपको ग्राफ पे इस तरह से काट देती थी वो लाइन, इंटरसेक्ट कर जाती थी। जब पैरेलल आता था तो क्या करते थे, 2 लाइन पैरेलल ग्राफ पे आ जाती थी। परंतु जब कोइंसिडेंट होती तो एक लाइन जा रही है और उसके ऊपर से ही दूसरी लाइन चली जाती थी, तो यानी कि वो पहली लाइन नीचे वाली हमें नहीं दिखती थी, ओवरलैपिंग हो जाता था। ठीक है भाई, हाँ ये तो समझाइए, तुमने 10th क्लास में पढ़ाई है, तीसरा चैप्टर था। जब इंटरसेक्ट करती थी तो आप क्या कहते थे, यूनिक सॉल्यूशन। अब आगे जब पैरेलल लाइन आती थी तो क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। और जब कोइंसिडेंट ओवरलैपिंग होता था तो क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यही था ना भाई। आप देखते हैं ये हमारी कंडीशन थी, परंतु यहाँ थोड़ा सा बातें तो यही हैं। हम इसमें क्या करेंगे, आप डिटरमिनेंट निकालना आप लोगों को आ गया है। हम सबसे पहले इसमें क्या करें, डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसे करने के लिए, इनको देखने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। अब अगर डिटरमिनेंट की भी 2 कंडीशन आ जाती है, यदि ये 0 आ जाता है या ये नॉट 0 आ जाता है, भाई तो 0 आएगा या नहीं आएगा। जब नॉट 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंट, यहीं पर हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं ना भाई। एक तो कंडीशन ये होगी, परंतु जब 0 आ जाता है इक्वल टू 0, तब हम क्या करें, फिर हमारे पास एक और संशयात्मक बन जाती है, एक सस्पेंस बन जाता है। इसे हम थोड़ा आगे चलाते हैं। अब आप लोगों ने एडजॉइंट तो निकाल लिया, पिछली एक्सरसाइज में खूब निकाला एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं, बी में। अभी इक्वेशन में पता चलेगा आपको बी क्या कर दिया। अगर यहाँ भी हम देखते हैं इसी कंडीशन में, यहाँ पर यदि नॉट 0 आ जाता है तो हम लिख देते हैं इनकंसिस्टेंट। और भैया नो सॉल्यूशन। और यदि 0 नहीं आता, यहाँ तो 0 नहीं आता, यहाँ 0 आ जाता है, तो यह बन जाती है कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ तक हमारा ये लिख लीजिए, आप नोट कर ले से। अगर ये वाली चीजें समझ में आ गई भाई, हमारी लीनियर इक्वेशन में ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई है। केवल हम यहाँ पर आए, जब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स देखी हमने,
और डिटरमिनेट किया ए का, अगर वो 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट कह देंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा भैया। और यदि 0 आ गया तो हम आगे भी चलेंगे, आगे चलेंगे क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट किससे निकलेगा, कोफैक्टर से निकलेगा। फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 आया तो सीधा कर देंगे कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर 0 नहीं आया तब हमारे पास क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो हमारी कंडीशन इसकी चैप्टर की कुछ बातें थी। अब हम इसके पहले 6 क्वेश्चन जो है इसी पे डिपेंडेंट है, जो ये काम कर रहे हैं, जो लिखा है ये आपने नोट कर लिया होगा। सारे पहले 6 क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहले क्वेश्चन में एग्जामिन करना है द कंसिस्टेंटली, बताना है कि कंसिस्टेंटली है कि नहीं है भाई। अब इसके लिए हम पहला क्वेश्चन लिखें। पहले क्वेश्चन में x + 2y = क्या है भाई, 2 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 3 है भैया। इसे हम कैसे लिखें भाई, हमारी ax + by = c की फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है इसको इक्वेशन को। तो हम पहले यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। एक तो ये बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स। इसके लिए x और y आ रहा है, इसे x y को यहाँ लिख दीजिए, यानी कि इसको हम बना लेते हैं ax = b का रूप। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ गया, यानी क्या फॉर्म बनाने से इसे कहेंगे हम ax = b, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ इसे हम किस फॉर्म में बना दें, ax = b की फॉर्म में बना दें, बन गया। अब मैंने क्या कहा था भैया, कंसिस्टेंट करने के लिए, a हमारी मैट्रिक्स ये रही, इसका क्या करें हम, डिटरमिनेंट निकालें। तो डिटरमिनेंट कैसे होगा, देखिए a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बिल्कुल सीधा है, तो 3 - 4 तो क्या आ गया, -1 आ जाता है। चलो भैया -1 आ गया। अब हमें क्या बताना है, इसको केवल एग्जामिन करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ये तो नोट 0 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो हम क्या लिख देते हैं, इट इज कंसिस्टेंट। क्या आ जाएगी, इट इज कंसिस्टेंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, इतना ही है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4.6 है भैया ये। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2x - y = 5 और भैया x + y = 4। पहले हम किस फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ax = b की फॉर्म में। a बनाइए 2, यहाँ पर 1, यहाँ -1, यहाँ 1, ये लो भैया x y, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x और y, और यहाँ = कौन आएगा, 5 और 4। क्या बन गया, ax = b की फॉर्म बन गई। अब कंसिस्टेंट देखने के लिए क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेट करेंगे। तो डिटरमिनेट करें तो 2a, ये क्या बन गया हमारे पास a, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया b। अब a का डिटरमिनेट करें तो 2 - और -+1 3 नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज कंसिस्टेंटली हो गया सेकंड पार्ट भी। आगे देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड क्या कहता है, थर्ड में है ax, यानी कि हमारे पास है x + 3y = 5 और भैया 2x + 6y = 8। हम क्या लिखे, 1 2 3 6 और यहाँ पर क्या x और y और यहाँ पर 5 और 8 और = लगा दीजिए। a का ax = b की फॉर्म आ गई। a का डिटरमिनेट करें, a का डिटरमिनेट आएगा 6 - 6 0 आ गया। जब a का डिटरमिनेट 0 आ जाता है फिर हम आगे क्या करते हैं, अभी बताया मैंने, अगर भाई 0 आ गया तो एडजॉइंट a * b करते हैं। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे भैया। a11 आपको पता चल गया होगा, 6 आ गया भाई, ये खत्म और ये खत्म। जिसने पहली से एक्सरसाइज नहीं की है वो 4.6 ना करें, ना समझ में आएगी। पहले 4.5 करें जब 4.6 आएगी, और जब 4.5 करेगा तो पहली करनी पड़ेगी, और जब चैप्टर 4 करेगा कोई तो तीसरा चैप्टर जरूर करना पड़ेगा। इसलिए तीसरा और चौथा चैप्टर जब भी करें एक साथ करें, क्योंकि तीसरे के बिना चौथा नहीं होनेगा।
अब A11 6 आ गया है। हम देखते हैं A12 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। देखिए ये वाला खत्म हो गया, 1 2 पे 3 आ गया और ये 2 बच गया। यहाँ पर क्या आ गया भाई माइनस आएगा, -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या कर देंगे अब A21 आ जाएगा। A21 कितना हो गया देखिए, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, माइनस का 3 आ जाएगा और A22 आ जाएगा 1। अब हमारे पास एडजॉइंट A क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकलता है जो कोफैक्टर आता है उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर क्या है हमारे पास 6, यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर -3 आया है और यहाँ पर 1 इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करें 6 - 2 और भैया -3 1 आ जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट की B से मल्टीप्लाई, मैंने बताया क्या बताया कि जब ये 0 आ जाता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई किससे करें, B से। अब ये क्या है हमारे पास 6 -3 -2 1 मल्टीप्लाई किससे कर दो भैया, B से। B क्या है 5 और 8। अब इसका क्या हुआ 2/2 किया, ये 2/1 किया है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। तो 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 = 30 और भैया 8 × 3 = 24। इसकी करते हैं माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसमें कर दी, फिर इस वाले की इस वाले में करेंगे तो क्या आएगा भैया, यानी कि हमारा देख लीजिए 2/1 क्या आएगी, यहाँ लिखेंगे माइनस का 10 आ जाएगा, एडजॉइंट A माइनस का 10 आ गया और क्या आएगा -10 और प्लस का 8 आ जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा 6 आ जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, ये आ जाता है 6 भाई इस वाले की इस वाले में करेंगे और फिर हम इस वाले की इस वाले में करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है 30 - 24 है और ये आ गया है भाई यहाँ पर हमारे पास 6 और कितना आ गया 2 आ गया। भाई यहाँ लिख देता हूँ आगे, यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया और 2 आ गया। तो हम देखो कुछ बच्चे यहीं पर लिख देते हैं आंसर को, यहाँ पर ही 0 आ गया तो लिख देते हैं, 0 आते ही क्या कर देते हैं भाई ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया, परंतु इसको आगे तक दिखाना चाहिए। ये 0 नहीं आया, ये क्या नहीं आया 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आता तब मैंने बताया क्या लिखेंगे इसे, इनकंसिस्टेंट। सही तो मैटर यही है इनकंसिस्टेंट, और भैया इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन जब यहाँ तक 0 आ जाता है तो ये भी करना होता है वैसे तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 3। 3 क्वेश्चन भी ऐसे ही होना है और 4th भी ऐसे होना है। 4th भी ऐसे ही होना है। ए दिया हुआ है इसमें, ए से डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। मैं 5 वाला करा रहा हूँ। 5 वाले में क्या है 3x, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 3x - y - 2 z = क्या है 2। दूसरे वाले में क्या है भैया, यहाँ पर 0x कर देंगे, 0x माइनस प्लस का 2y और माइनस का z = -1 है। चलिए आगे चलते हैं, 3x - 5y और प्लस 0z कर देते हैं और इक्वल टू कितना है 3। ये इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, जहाँ x और z जो वैल्यू नहीं है उनके स्थान में 0 लगा के z लिख देते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ax = b की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लिख दिए 3 - 1 - 2 0 2 -1, यहाँ 3 यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया x, इंटू में कौन आएगा x y और z, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, -1 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको देख लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट कर लेते हैं। तो डिटरमिनेंट करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, ये वाला खत्म ये खत्म, 2 × 0 0 माइनस का 5 आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ -1 है तो इधर इस डायमंड पे आ गया तो 1 बन जाएगा प्लस का, और ये खत्म और ये खत्म, 0 और माइनस का 3 तो प्लस का 3 बन जाएगा। आगे चलते हैं -2, ये वाला खत्म और ये खत्म, इसकी तो 0 में होगी तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस के तो 15 हो गए और भैया -15 हो गए
और प्लस कितने हो गए 3 और यहाँ पर प्लस के हो गए 12, तो 12 3 15 और प्लस के हो गए माइनस से कितना हो गया 15, तो 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, 0 आने पर क्या कहते हैं हम, जब 0 आता है तो इसे आगे एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं, एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं। अब मैंने बता दिया आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट a निकाल लीजिए इंटू बी कर दीजिए। यदि एडजॉइंट a इंटू बी करने पर नॉट इक्वल टू 0 आया तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा, अगर 0 आ गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। करना तो चाहिए इतना काम भाई, हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, 0 आने पर अगर हम इसे इनकंसिस्टेंट लिख दें तो पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि इनकंसिस्टेंट है। हमारा जब भी डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती है तो पक्का कन्फर्म नहीं है कि यह इनकंसिस्टेंट हो गया। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट a निकालना पड़ता है और एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई b में करना पड़ता है। अगर एडजॉइंट a इंटू b करके अगर 0 आ जाता है तब कंसिस्टेंट बन जाएगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो इनकंसिस्टेंट। अब हम देखें अगर इसका एडजॉइंट निकालें तो आप सबको समझ में आ गया, और कोफैक्टर निकालेंगे और कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 5x माइनस वाई प्लस कितना है 4z इज इक्वल टू 5। आगे चलें, 2x प्लस कितना है 3y और भैया प्लस का 5z इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पर कितना है 5x माइनस 2y प्लस कितना है 6z इज इक्वल टू -1 है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ax प्लस ax इक्वल टू b, तो a हो गया 5 2 5, यहाँ पर -1 3 -2 और यहाँ पर है 4 5 6। आपके पास ये तो आ गया a, x में कौन कौन है, x है y है z है, और यहाँ पर आ गया 5 2 -1, ये हो गया b। ये हमारा इस टाइप के छठा क्वेश्चन, इस टाइप का ये एग्जामाइन कंसिस्टेंटली करना है। आप इसमें करें, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालें। डिटरमिनेंट निकालने के लिए 5 आएगा, 3 से इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 से 18 आ जाएगा भाई, प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए माइनस का 1 है प्लस 1 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और माइनस का हो जाएगा 25। आगे चलते हैं, प्लस का 4 आ जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, माइनस का 4 बन जाएगा और माइनस का 15 बन जाएगा भैया। अब हम देखते हैं 5 और यहाँ पर 28 हो जाता है, यहाँ पर माइनस के 15 आ जाते हैं बस, और प्लस के 4 इंटू माइनस के 19 आ जाता है। 5 अठे 40, 5 2 या 10 और 4 140 हो जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 19 4 जा 76 हो जाएगा। 140 और माइनस के कितना बन जाएगा 91 बन जाएगा भैया। तो इसका मतलब तो हमारे पास 49 आ गया। नॉट इक्वल टू 0, तो भैया नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब हमारे 6 क्वेश्चन तक हो गए हैं। अब हम देखते हैं 7वें क्वेश्चन को करेंगे। 7वां क्वेश्चन करते हैं। अब आता है सोल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब हमें इक्वेशन को सोल्व करनी है, किससे सोल्व करनी है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 7वां क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है। अब 7th क्वेश्चन में देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हम सबसे पहले इसको ax प्लस ax इक्वल टू b की फॉर्म बना लें। अब ax बनाए, यानी कि ax इज इक्वल टू b की फॉर्म बनाए, 5 7 2 3 ये हो गया, और भैया x y और इज इक्वल टू कितना हो गया 4 5। ये हमारी ax इज इक्वल टू b की फॉर्म बनी। इसके बाद आप सीधा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट निकाल, 5 से 3 15 और माइनस का छोड़ कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। तो ax इक्वल टू क्या है हमारे पास, यहाँ लिखो ax इज इक्वल टू क्या है b मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। किससे मल्टीप्लाई कर दे इसमें, a इनवर्स। तो यहाँ क्या बन जाएगा a इनवर्स इंटू a
और यहाँ पर x आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया है, और इंटू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा भैया। आई हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा ये काम, तो आई एक्स क्या होता है, आई की मल्टीप्लाई का तब भी एक्स ही आएगा, और इधर क्या आ गया ए इनवर्स बी। तो इसका मीन्स ये हो गया कि हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बी तो है हमारे पास, ये रहा, एक्स भी है, ये रहा एक्स वाई, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चाहिए हमें, हो गया डिटरमिनेंट। अब हमें क्या करना है, हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर निकाल लीजिए, A11 A12 A13 और A13 तो है इसमें, A21 और A22। यहाँ पर यहाँ माइनस आएगा और इसमें भी माइनस आएगा, जहाँ पर दोनों का सम करके क्या आ जाता है, और नंबर आता है माइनस आता है। A11 में ये खत्म और ये खत्म, यहाँ क्या आ जाएगा 3। A12 में ये वाला खत्म और ये खत्म, तो माइनस का क्या आएगा 5। A21 में 21 ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देख लेते हैं फिर A11 में क्या आएगा, देखिए A11 ये खत्म और ये खत्म, 3 आ जाएगा। A12 ये वाला खत्म और ये खत्म, यहाँ पर 12 में भाई माइनस का आना है 7। फिर लेते हैं A21 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर लेते हैं A21 में, नहीं -3 नहीं भाई 2 आएगा, माइनस का 2, और A22 में 5 आएगा। हमारे पास ये आ गए कोफैक्टर। अब हम देखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या -7 और यहाँ पे -2/5, वही लिख दी इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 -7 -2 और भैया 5। ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आने के बाद हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। मैं ऊपर से मिटो देता हूँ भाई, इसको यहाँ से मिटो देता हूँ, अपोज करके नोट कर लिया करो। एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया था हमारे पास 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 1 अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला होता है भैया, 1/1, और एडजॉइंट कितना आया है तुम्हारा 3 -2 और यहाँ पर -7 और यहाँ पर 5। ये आ गया भाई ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के बाद हमें क्या बताया मैंने, क्या आया था हमारा भी, x इज इक्वल टू क्या आया था, ए इनवर्स बी। हमने भी करके दिखाया था, हमने नोट कर लिया होगा। अब ए इनवर्स x की जगह तो क्या लिख देंगे, x और y, भाई दोनों आएंगे ना इसमें। तो ए इनवर्स में क्या आया हमारे पास 3 -7 -2 और 5, और b के लिए हमारे पास b की वैल्यू थी 4 और 5। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करें, इसकी इसमें 3 चौक 12 है और माइनस का 10 बन जाएगा, माइनस का 7 4 जा माइनस का 28 बन जाएगा, और भैया प्लस का 25 बन जाएगा। यहाँ पर कितना है हमारे पास, x और y है, ये तो भैया ये लो। अब हमारे पास x और y आ गया, और इधर कितना आएगा, 12 में से 2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए अगर मैं उसमें रख दूँ 5 दूनी 10 और 2 3 6, 10 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो इस ओवरऑल हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। अब हम 8 क्वेश्चन सेम है, 9th भी सेम है और 10th भी सेम है, 11th भी सेम है, सारे बिल्कुल सेम है। हम 7 से लेकर 10 तक बिल्कुल एक जैसे ही, 9 तक। अब हम क्वेश्चन 9th ले लेते हैं। 9th में देखिए क्या है भैया, 4x - 3y = 3। आगे 3x - 5y
इज इक्वल टू 7। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख दीजिए। 4 3 -3 -5 और यहाँ पर बन जाता है x और ये आ जाता है y और इज इक्वल टू 3 7। ये हो गया। अब डिटरमिनेंट निकाल लो पहले ही, क्यों आगे जाओ, पहले डिटरमिनेंट नहीं निकाल लेते हैं। 5 से 4 जा माइनस का 20 और 3 3 जा 9 प्लस का 9 तो माइनस का 11 आ जाता है। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसके लिए ए इनवर्स। भाई x इज इक्वल टू, देखो मैं बता देता हूँ, ax इज इक्वल टू क्या होता है b मल्टीप्लाई किसकी करते हैं इसमें, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। आपका ये हो गया ए इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू b और ये बन जाता है i इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स b। और भैया x की वैल्यू क्या आ जाती है, आप सीधे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसे याद रख लो। अब ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए b तो है हमारे पास, x भी है, हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स के लिए हम एकदम ध्यान दें कि हमें डिटरमिनेंट चाहिए, हाँ भाई चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट को निकालें पहले। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, a11 a12 a21 और a22। अब भैया 1 1 वाले में तो कुछ 1 2 वाले में माइनस आएगा, 2 1 वाले में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आप आ जाइए इस पर 1 1 निकालें तो यहाँ पर 1 गया माइनस का 5 है, भाई ये वाला चले जाएगा, ये वाला ये चले जाएंगे, इतने बस ये बचेगा माइनस का 5 बचेगा। भाई आगे 1 2 का ये 1 2 में ये चलेगा तो क्या बचेगा 3 और भैया माइनस पहले से लग गया। a21 में ये चला गया, ये 3 आएगा और माइनस पहले से चला गया। एक मिनट फिर देखो, a21 में ये चला गया तो माइनस का 3 आ जाएगा, भाई माइनस पहले से लग रहा है 3 आ जाएगा। a22 में ये जाएगा, ये 4 बचेगा, ये आ गया। मैं इसका एडजॉइंट लिखूं तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर कोफैक्टर लिख दीजिए, माइनस का 5 -3 और भैया 3 और 4, इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, -5 -3 और 3 और 4 आ जाएगा। हमारे पास एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स के लिए देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ए इनवर्स, ऊपर का क्वेश्चन मैं दोनों मिला देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं भैया, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमारे पास ये कितना है डिटरमिनेंट, -11 और एडजॉइंट कितना आया, -5 माइनस का 3 और यहाँ पर क्या है भाई 3 और यहाँ पर कितना है 4। चलिए ए इनवर्स आ गया हमारे पास। हमें चाहिए x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स b, तो x इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स b। अब x को तो क्या लिखते हैं, x और y, और यहाँ पर क्या आ गया ए इनवर्स, माइनस का 1/11 और यहाँ पर क्या है 5 और -3 3 4 और यहाँ पर आ गया इस वाले में 3 और 7। मल्टीप्लाई करें भाई, यहाँ से आगे चलते हैं, यो आ गया x यो y, तो यहाँ पर करें 1/-11 5 3 जा माइनस का 15 और 3 7 जा 20, फिर माइनस का 9 और 4 7 जा 28। तो हमारे पास 1/-11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। इस तरह से हमारा बस आंसर आने वाला हो गया भाई x और y। यहाँ पर x की वैल्यू लिखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6/-11 यानी कि माइनस का 6/11 और y इज इक्वल टू क्या आएगा 19/-11। अब देखो आंसर आपका सही आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, कौन सा क्वेश्चन था 9। अब हमारे 9th क्वेश्चन तक हो गए। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, 2x + y 11th क्वेश्चन में देखिए 2x + y + z = 1 है, x - 2y
माइनस जेड इक्वल टू कितना है भाई 3/2 और 3y। देखिए 3y माइनस 5z लिखा है, हम इसमें क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 0x बना दें प्लस 3y बना दें और माइनस 5z। देखिए जब पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है 9 हो गया हमारा काम। अब इसे हम देखते हैं, आगे चलते हैं इसमें। और एक काम और भी कर सकते हैं, चलो इस 2 की मल्टीप्लाई सब में भी कर सकते हैं, इक्वेशन का इधर से 2 भी खत्म कर सकते हैं भाई। इस 2 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन को और बना लेते हैं, सही कर लेते हैं। 2x प्लस y और प्लस z इक्वल टू 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 4y और माइनस कितना आ जाएगा 2z इक्वल टू कितना होगा 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0x प्लस कितना है 3y और माइनस का 5z इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बन गई। इसे x प्लस b का रूप दे लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 0 और यहाँ पर 1 माइनस 4 3 और अगर ऐसे भी रखें तो हो जाएगा ऐसे भी 1 माइनस 2 माइनस का 5। अब ये बन जाएगा हमारे पास x y और z और भैया ये बन जाएगा इक्वल टू 1 3 और 9। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। a डिटरमिनेंट निकालें तो 2 इंटू माइनस का 20 और प्लस का बन जाएगा 6 माइनस 1 ये खत्म और ये वाला खत्म, माइनस का आएगा 10 और ये तो 0 बन जाएगा। 1 प्लस 1 आ जाइए, ये वाला खत्म और ये खत्म, 3 दूनी 6, चलिए 6 आ गया। 2 इंटू माइनस 14 और यहाँ पे आ गया प्लस का 10 और प्लस का 6, तो ये बन जाएगा 28 माइनस का और प्लस का 16। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया माइनस 12 12 आ गया इसका डिटरमिनेंट। अब चलते हैं, इसे तो मिटाओ यहाँ से भाई, आगे चलने का काम करते हैं। अब हमें डिटरमिनेंट के बाद क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। इन क्वेश्चनों में ए इनवर्स निकालना ही पड़ता है, यानी कि ये बन जाता है ना ax इक्वल टू b, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ये बन जाएगा आई इंटू एक्स और ये क्या है ए इनवर्स बी, तो हमें क्या चाहिए x, ये बन जाएगा आई इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले a11 निकाल लीजिए। a11 इस क्वेश्चन में जब भी ये 3 वाला आता है इसमें डायमंड बना लीजिए आप, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर 0, जब भी आएंगे जब भी 0 आएगी, माइनस आएगा सॉरी, जब भी आएंगे जब माइनस आ जाएगा। अब आप लेते हैं यहाँ से 1 1 में ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो मैं आपके पास आपका थोड़ा सा काम और बढ़ा लो, -4 -2 और 3 -5 आ जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं a12, जब 1 2 आएगा तो माइनस आना ही है। यहाँ पर अब सीधे लिख दो, जैसे सीधे तुमने तो आगे हमें सीधे कर देते हैं, माइनस का 20 यानी कि प्लस का क्या बन जाएगा 20 और भैया प्लस का क्या बनेगा 3 2 6 आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगा। a12 में माइनस तो लगेगा ही और माइनस लगेगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला खत्म और ये खत्म, 2 से 5 जा तो माइनस का 10 और माइनस का 10 होगा तो 10 आ जाएगा। इस पर चलिए ये वाला गया 2 3 जा 6, a13 में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आगे चलिए a21 अगर निकाले ये वाला खत्म और ये खत्म और डायमंड पर आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, ये वाले में ये खत्म और ये वाला खत्म, तो 4 से 5 जा माइनस का 5 और माइनस का 3 तो माइनस का 8, तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। a22 निकालिए, a22 में ये वाला खत्म और ये खत्म, 2 5 या 10 तो माइनस का क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10। a23 निकाल दीजिए, 2 3 पे डायमंड आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, ये खत्म और ये खत्म, तो यहाँ पर माइनस का, एक बार इसको देख लेते हैं 2 2 को, 2 2 में ये वाला खत्म हुआ था ये वाला खत्म हुआ था, तो ये आ गया। अब की बात ये खत्म होगा और ये, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 6। आगे चलते हैं a31 में ये खत्म और ये खत्म, माइनस का 2 और भैया प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा 2। a32 पर माइनस तो आएगा ही, डायमंड पे आ गया, ये खत्म और ये खत्म, तो ये वाले में माइनस का 4 और माइनस का 2 तो माइनस का 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6।
बस एक बचा A33, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, माइनस का 8 और माइनस का 2, तो माइनस का 10 आ गया। इस तरह से हमारा एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर निकल गए। कोफैक्टर से हमें क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोफैक्टर, यानी कि 26, 10 और भैया 6 और यहाँ पर 8 और माइनस का 10 और माइनस का 6 और 2, 6 माइनस 10, आप इस पर डैश लगा दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा आपके पास 26, 10 और भैया 6, 8 माइनस 10 और माइनस 6 और 2, 6 माइनस 10। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। अब एडजॉइंट के बाद हमारे पास काम रह जाता है ए इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या है, ये लिख देते हैं पहले एडजॉइंट। अब डिटर्मिनेंट कितना आया था, ये रहा डिटर्मिनेंट, माइनस का 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन माइनस का 12 और ये आ गया हमारे पास 26, 10, 6, 8 माइनस 10 माइनस 6, 2, 6 माइनस 10। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना है x। x क्या होता है, इसे मैं मिटो दे रहा हूँ, आप देखते रहिए। और हमें निकालना है x। x में क्या आएगा, x को लिख दो x y z, चलिए इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 अपॉन माइनस का 12 और यहाँ पर है 26, 10 और 6, 8 माइनस 10 माइनस 6, 2, 6 माइनस 10 और इंटू बी। बी में है हमारे पास, हमने नई इक्वेशन बना ली, 2 तो चलेगा था 1 और 3 और 9, ये है भाई। अब माइनस का 1 अपॉन 12 तो ये रहेगा ही, मल्टीप्लाई करें 26 की इसमें, 26 से 26 प्लस 24 प्लस 18, 10 से 10 माइनस 30 और प्लस का 9 से 9 चिक 54, 6 माइनस 18 और माइनस का 9। हमारे पास 1 अपॉन माइनस का 12 आ गया। यहाँ पर 24 स्क्वायर करें तो यहाँ पर 30, 50, 68 बन जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं 10 और इसकी मल्टी करते हैं तो 64 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 64 में से 30 चला जाएगा तो 64 में से 30 जाएगा तो 34 और भैया 90 और ये बन गया हमारे पास माइनस का 12, तो माइनस 102। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, z की वैल्यू। x की वैल्यू 68 अपॉन माइनस 12। अगर हमारा ये कट नहीं रहा, ये हमारा कट नहीं रहा, तो एक बार ऐसा करते हैं, चेक कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को, हमारा डिटर्मिनेंट सही भी था कि नहीं। एक बार डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने था 2, 1 और 1, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी तो 2 माइनस 4 और माइनस 1 और यहाँ पर 0, यहाँ 3 और माइनस का 5। एक बार डिटरमिनेंट को चेक कर लेते भाई, यहाँ पर 1 तो क्या आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का प्लस का 20 और भैया 20 और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 तो यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला खत्म हो गया तो माइनस 10 बन जाएगा और 1 और यहाँ पर बन जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आ गया 26, 52 और प्लस का 10 और प्लस का 6, भाई 68 आएगा। अब आएगा सही 68। हमारा डिटरमिनेंट गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब वैल्यू यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू आप सही कर लेना। यहाँ पर शुरू में डिटरमिनेंट जो आया था वो 68 कर लेना, तो 1/68। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/68 आ जाएगा 68 और यहाँ पर भी 1 कितना आ जाएगा 68, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू रॉन्ग हो गई थी, उसे सही कर लेना। अब देखते हैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या है y और यहाँ पर z। चलो इधर ये आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 68 से काटे हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 68/68,
y की वैल्यू क्या आ जाएगी 34/68 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 102/68। अब हमारे पास भाई यहाँ पर आ गया 19 और माइनस का 12, तो ये आ गया 1, ठीक है। यहाँ पर कट के आ जाएगा 1 और 1 2 2, 2 और 1, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2, तो ये तो आ गया 2 और ये आ गया 1। अब इसे काट दीजिए, 34 से 3 बार कट जाएगा, माइनस का 3/2 आ गया, ये यहाँ पर आ गया 1/2 और यहाँ पर आ गया -3/2। अब देख लेते हैं 2 की x में रखे वैल्यू 2 × 1 प्लस 1/2 और माइनस कितना आया 3/2, 2 + 1 यानी कि आ गया हमारे पास 5/2 और -3/2, तो 2/2 1 आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा। यानी कि x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू आ गई 1/2 और z की वैल्यू -3/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका ये क्वेश्चन था 11, 12, 13, 14 इसी टाइप के क्वेश्चन है। थैंक यू।